फ्रेंड्स, मैं भैर राजावत। आज हम जो विभिन्न इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो संस्थान हैं उनके द्वारा जो रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस पब्लिश की जाती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जब आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट का पेपर देखेंगे तो आपको हर बार एक ना एक क्वेश्चन इनसे मिल ही जाएगा। या तो उसमें इंडिकेट्स पूछे जाएंगे या फिर कोई रिपोर्ट या फिर उसे पब्लिश करने वाली कौन सी संस्था है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो आज हम सभी इसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है और वो रिपोर्ट किस चीज़ से संबंधित है, भारत में उसकी क्या रैंकिंग है, फर्स्ट पर कौन है, लास्ट कौन है, और उस रिपोर्ट को जो पब्लिश किया जाता है उसके जो पैरामीटर होते हैं वो पैरामीटर क्या होते हैं। शुरू करते हैं अपने वीडियो को। शुरुआत हम करेंगे वर्ल्ड बैंक से। सबसे पहले हम वर्ल्ड बैंक के द्वारा जितनी भी रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं उनको एनालाइज करेंगे। इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ते हुए सभी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो नीति आयोग की हो, WEF की हो या फिर किसी भी और इंस्टीट्यूशन की हो, सभी को कवर करेंगे। तो जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है वो है आपकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। अब आप एग्जाम में देखेंगे तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है। उसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दे दिया जाएगा और 3 और दे दी जाएंगी, तो उसमें से आपको लगाना पड़ेगा। या फिर ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश नहीं की जाती। तो 3 ऐसे नाम होंगे जो पब्लिश की जाती है, एक ऐसा नाम होगा जो पब्लिश नहीं की जाती है, तो उसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो इसे आपको डीपली समझना होगा पड़ेगा। जो हमारी रिपोर्ट है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? ये की जाती है आपकी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये रिपोर्ट के बारे में हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को एनालाइज करेंगे। ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रति वर्ष पब्लिश की जाती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, प्रति वर्ष ये पब्लिश की जाती है। उसी के बाद इसे जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये किया गया था 2004 में। जब इसे इंट्रोड्यूस किया था तब उसकी थीम थी डूइंग बिजनेस 2018 रिफॉर्मिंग टू क्रिएट जॉब्स। ये इसकी थीम थी। थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछी जा सकती है। अब इस रिपोर्ट को जो पब्लिश किया जाता है इसके कई तरह के पैरामीटर्स होते हैं। एक्चुअली इसके अभी जो हाल फिलहाल में वो 10 पैरामीटर्स हैं। 10 पैरामीटर्स का जो इक्वल वेटेज होता है वो हर एक पैरामीटर का इक्वल वेटेज होता है। जैसे कि आप देखेंगे इस रिपोर्ट के अंतर्गत आपको 0 से लेकर 100 तक पॉइंट दिए जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे जो 0, अगर कोई देश 0 या 0 के नज़दीक है तो आप मान लेंगे कि ये निम्नतम प्रदर्शन कर रहा है, और जो कोई देश 100 के आसपास है या 100 की तरफ जा रहा है तो वो उतना ही अच्छा प्रदर्शन होते हुए उसका माना जाता है। तो पहले हम बात करेंगे इसके जो 10 इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में। इसके जो 10 इंडिकेटर्स हैं उसमें आप देखेंगे यही वो इंडिकेटर्स हैं जिनके पैमाने पर आपको ये रिपोर्ट में प्रदर्शन देखा जाता है। अब इसमें आप देखेंगे कितने इंडिकेटर्स? 10, और हर इंडिकेटर पे आपको 10 नंबर तक दिए जा सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे आपके टोटल 100। और हमने पहली बात की कि 0 से लेकर 100 तक आपको इसमें मार्क्स दिए जाते हैं। सबसे पहला जो इसमें इंडिकेटर है वो है ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस। अब आप इसमें व्यापार चालू करते हैं तो आपके पास क्या क्या समस्याएं आती हैं या फिर उनके समाधान के लिए आपके क्या सुविधाएं हैं। व्यापार की शुरुआत पहला वाला। दूसरा है गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत प्राप्ति। इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित आपको क्या सुविधाएं दी जा रही हैं या फिर आपको उस चीज़ को कनेक्शन लेने में कितना टाइम लग रहा है। तीसरा हमारा है डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट। कंस्ट्रक्शन का जो परमिट है, निर्माण के लिए अनुमति, आपको किस प्रोसेस के तहत यहाँ पर लेना पड़ रहा है। लाल फीता साहित्य का तो आपको यहाँ सामना नहीं करना पड़ रहा है, करप्शन कितना है आपके यहाँ, उस चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है। रजिस्ट्री प्रॉपर्टी, जो आपके प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार से होता है। उसी के बाद प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स, जो आपके छोटे निवेशक हैं उन्हीं सुरक्षा के लिए आपके यहाँ क्या प्रावधान है। एक्सेस टू क्रेडिट, ऋण लेने की ऋण प्राप्ति की प्रोसेस क्या है आपके यहाँ। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, देखिए जब आप एक बिजनेस चालू करते हैं तो आप वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग को जब आप बाहर मार्केट में भेजेंगे दूसरे देशों में, तो दूसरे देशों के साथ आपके किस तरह, आपके यहाँ के गवर्नमेंट के किस तरह वो संबंध है जिससे आप अपना सामान जो है वो बेच सकें। इस चीज़ को यहाँ पे देखा जाता है कि आप अपने माल को बाहर कैसे बेचते हैं। उसी के बाद पेइंग टैक्सेस, जो टैक्स आप पे कर रहे हैं उसमें आपको कितना डिस्काउंट मिलता है या फिर किस तरीके से आप पे कर रहे हैं, उस चीज़ को देखा जाता है यहाँ पर। इसके बाद जो आपका है वो है इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आपका लेबर से संबंधित है। और रिसॉल्विंग इंसॉल्वेंसी का निराकरण कैसे करते हैं। ये वो 10 पैरामीटर हैं जिनके ऊपर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, और उसमें से आप देखेंगे 6 जो पैरामीटर हैं उनमें भारत का शानदार प्रदर्शन हुआ है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये हमने पैरामीटर बात की है, कौन रिपोर्ट पब्लिश करता है वो बात की। और जो रिपोर्ट है ये है आपके बिजनेस से संबंधित, जैसा कि इसमें नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो क्या प्रोसेस आती है।
अब हम शुरू बात करते हैं इसमें कि भारत की इस रिपोर्ट में क्या भूमिका है, पर क्या यहाँ पे स्थिति है। ये जब रिपोर्ट पब्लिश की गई है, ये आंकड़ा है आपका 2020 का, 2021 की 2019-20 का, सॉरी 19-20 का ये डाटा है। 20-21 का डाटा अभी आया नहीं है, क्योंकि 20-21 में वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि जो प्रभावशाली देश हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं, वो और उनके यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो हमारे यहाँ की जो टीम है उस पर दबाव बना रहे हैं कि हमारे यहाँ का प्रदर्शन है वो अच्छा करके दिखाइए। तो जो लास्ट रिपोर्ट है वो है आपकी 2019 और 20 की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो इसी डाटा के अनुसार आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि न्यू रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई है। तो आपसे अब हम बात करते हैं भारत की इसमें क्या स्थिति है। भारत की आप वर्तमान रैंकिंग देखेंगे तो वर्तमान भारत की जो रैंकिंग है वो है आपकी 63वीं रैंक। इसमें टोटल जो कंट्रीज थी वो थी आपकी 190 कंट्रीज। 190 में से जो आपकी स्थिति है वो है 63। इसी के साथ जब आप देखेंगे 2019 में जो भारत की स्थिति थी वो थी 77। तो मतलब दिन ब दिन भारत की स्थिति इसमें सुधरती जा रही है। इसी के साथ जब आप देखेंगे 2015 से लेके 2020 के बीच में भारत ने 79 नंबरों का यहाँ पर सुधार किया है, क्योंकि 2015 में भारत की स्थिति थी, यहाँ पर आप देखेंगे 2015 से लेके 2020 तक, ठीक है। 2015 में जो भारत की स्थिति थी वो थी 142। अब कितनी है 2020 में आके अब हुई है इनकी 63। तो यहाँ पर भारत ने कई सारे यहाँ पर सुधार किए हैं अपने यहाँ पर, जिसमें आप देखेंगे जो 10 में से जो 6 इंडिकेटर हैं उसमें भारत ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब आप इसमें देखेंगे कि भारत के जो प्रदर्शन है उसमें से जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज में भारत पहले नंबर पर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। अब इसके साथ में जब हम देखेंगे तो और देशों को भी एनालाइज करेंगे। और देशों में जब आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड इसमें 86.8% पॉइंट के साथ में पहले नंबर पे है, ठीक। इसका पॉइंट रेशियो कितना है 86.8। इंडिया का यहाँ पर कितना था 70%, अब 71%। आप देखेंगे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर और मेहनत की जाए तो और भी अच्छा कर सकते हैं इंडिया। इसी के साथ जो सबसे लास्ट पे है 190वें नंबर पर कंट्रीज है वो है आपकी सोमालिया टेररिस्ट मामले में काफ़ी अस्थायी कंट्री है। यहाँ पर टेररिज्म काफ़ी है। एक आप मूवी देखेंगे हॉलीवुड की ब्लैक हॉक डाउन, तो उसमें आप सोमालिया की एक्चुअल जो हकीकत है उसे आप यहाँ पर समझ पाएंगे। यहाँ पर जो सोमालिया के पॉइंट हैं वो हैं 20, जो न्यूनतम इसकी स्थिति को दर्शाते हैं। इसी के साथ जब आप देखेंगे यहाँ पर सोमालिया कहाँ पर है, न्यूजीलैंड आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के नीचे। और जब आप सोमालिया को देखेंगे तो जब आप अफ्रीका का मैप देखेंगे, अफ्रीका का मैप आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला पार्ट जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, यहीं पर ये आपको दिखाई देगा। जो समुद्री लुटेरे आप देखेंगे सुनते होंगे समय समय पर, तो वो सोमालिया से ही संबंधित होती है। तो 190 पे पहला देश कौन सा है, न्यूजीलैंड। इसका कितना है 86.8। लास्ट है आपका सोमालिया। और भारत की रैंकिंग कितनी है 63। इस चीज़ को आप याद रखें। अब हम बात करेंगे इसमें जो टॉप के 10 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं इसमें। जैसे कि अभी हमने बात किया था वर्ल्ड की जो टॉप कंट्रीज हैं इसमें, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले कौन था, न्यूजीलैंड। इसका स्कोर क्या था 86.8। दूसरे नंबर पे है आपका सिंगापुर का है आपका 86.2। फिर हम बात करेंगे हांगकॉन्ग, SRA चाइना। देखिए हांगकॉन्ग पार्ट किसका है, चाइना का। ऐसा कि मतलब एक तरह से माना जाता है, लेकिन हांगकॉन्ग अपने आप को स्वतंत्र देश मानता है। लेकिन हम इसमें बात करेंगे जो रिपोर्ट आती है वो चाइना के अंडर ही आती है, तो इसकी रैंकिंग कितनी है 85.3। फिर है डेनमार्क, उसके बाद है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। देखिए जहाँ बात की जाए रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तो इसको आप दो कंट्रीज़ के तौर में कभी भी कन्फ्यूज कर सकते हैं। एक तो नॉर्थ कोरिया, एक साउथ कोरिया। देखिए जब भी बिजनेस से रिलेटेड या फिर कोई भी इंडेक्स में आपका नंबर आएगा और वो आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी कंडीशन है उसमें, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा। या फिर कभी भी डेवलपमेंट की बात हो तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ बात हो रही है साउथ कोरिया की, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को कभी भी ऐसे इंडेक्स में कहीं जगह भी नहीं दी जाती। फिर उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स भी कितने नीचे यहाँ पर है, ठीक। उसके बाद है जॉर्जिया, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे और फिर स्वीडन। ये आपके टॉप 10 कंट्रीज हैं। ये हमारा वीडियो था। इसी तरह हम सभी इंडेक्सेस को और जितनी भी रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं उन सबको ऐसे ही एक एक करके सभी को कवर करेंगे, जिससे एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भूमिका निभाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले अपडेट तक हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।